गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। और दोपहर का टाइम है और लंच करने के बाद बच्चे सो गए थे और मेरा भी काम निपट गया था किचन का। ये देखिए सोए हैं। और डोडो की तबीयत आज ख़राब हो गई है। रात से ही दिल्ली से जब चली थी वहीं से उसका गला दर्द शुरू हो गया था, तो हमको लग ही रहा था कि फ़ीवर हो जाएगा, और रात में उसको फ़ीवर हो ही गया। और तीनों लंच करके अभी सोए हैं जगा रहे हैं हम तो उठो, शाम का नाश्ते का टाइम हो गया है। तो कृष्णा एसी ऑन करके फिर से सो गया। और अभी जगाने से होता है ना, अपने बच्चे नहीं सुनते हैं। डोडो तो खैर बीमार है, उसको फ़ीवर है, लेकिन आयुषी जग गई थी और वो घर में किसी से बात कर रही थी फ़ोन पे। तो मैंने सोचा कि शाम का नाश्ता बना दिया जाए कुछ। तो चूड़ा था मेरे पास घर का, हम लाए थे, तो अभी तक फ्रिज में रखा हुआ था। थोड़ा सा उसको साफ़ कर लेंगे क्योंकि धान के छिलके रहते हैं तो वो निकल जाएंगे। तो चूड़ा और मूंगफली भून लेंगे शाम के नाश्ते में। तो डोडो तो नहीं खाएगी, वो थोड़ी ज़्यादा बीमार हो गई है, मतलब फ़ीवर उसको ज़्यादा हो गया। हमको टेंशन भी हो रहा था कि अभी डेंगू बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। तो वो रेडी ही नहीं हो रही थी। हम कब से बोल रहे थे, नीचे में ही हॉस्पिटल है, डॉक्टर बैठते हैं, लेकिन वो जाने को रेडी ही नहीं, क्योंकि उसका मन ही नहीं कर रहा था चलने का, और ठीक से वो खा भी नहीं पा रही है। इतना लिस्ट बनाई, यहाँ घूमेंगे, ये खाएंगे, लेकिन इतना हमको अफसोस लगा कि सब कुछ धरा का धरा ही रह गया। वो कुछ भी न खा पा रही है और ठीक से एंजॉय भी नहीं कर पा रही है। आई है जिस काम के लिए राखी में, वो ठीक से एंजॉय भी नहीं करी। और अभी भून लेंगे मूंगफली। तो आयुषी भी आई है राखी बांधने के लिए, पहले भी आई थी, आज फिर आई है। और मूंगफली चूड़ा दे देंगे केवल कृष्णा और आयुषी को, डोडो तो खाएगी नहीं। तो और फ़ोन आ गया था, याद नहीं है किसका रहा, तो वही बात करते करते भून रहे हैं मूंगफली और चूड़ा। हमको भी बहुत पसंद है चूड़ा और मूंगफली, सभी को पसंद है मेरे यहाँ। तो यही मैंने सोचा कि अभी जब से आए हैं तब से ये बनाए नहीं है, तो चलो आज यही चूड़ा मूंगफली ही बना देते हैं। तो रेडी करेंगे नाश्ता। उसके बाद डोडो को मैंने बहुत फ़ोर्स किया कि नहीं हॉस्पिटल चलो, यहीं नीचे में है, एक बार दिखाना बहुत ज़रूरी है। और मेरे पास लाल मिर्च नहीं था साबुत, तो मैंने ग्रीन चिली डाल दिया भूनते समय ही। और ये दे देंगे आयुषी और कृष्णा को। तो आयुषी थोड़ा वाला ले रही थी, लेकिन मैंने कहा कि नहीं ज़्यादा वाला ले लो, कृष्णा थोड़ा वाला ले लेगा। और कृष्णा बैठा है अभी थोड़ा सा पढ़ने के लिए, सो करके उठ गया है। डोडो तो अभी तक सोई है। अभी दे करके और डोडो को तैयार करेंगे। आयुषी और डोडो को लेकर जाएंगे हॉस्पिटल, नीचे ही है। और ये देखिए दवा ले लिया है मैंने। डॉक्टर ने टेस्ट नहीं लिखा क्योंकि अभी, लेकिन टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है। मेरा भी दिमाग काम नहीं किया, और इनसे बात हुई तो ये बोले कि टेस्ट करा लेना चाहिए था। और ये डोडो और आयुषी 10 रुपये में दोनों खा लिए। दोनों का मन नहीं था गोलगप्पे खाने का, लेकिन फिर भी। और राखी के चलते बहुत भीड़ थी मार्केट में, राखी और मिठाई के दुकान पे। तो कोई शाम को रात में ही मनाएगा, कोई सुबह में मनाएगा। और ये आ गए हैं हम घर। तो बच्चों से डोडो से पूछ रहे हैं कि डोडो अभी खाना खा कर दवा खाना है तो खाना। और अभी रात के 9 बजने वाले हैं और सभी रेडी हो जाएंगे। मैंने रात में ही राखी बंधवा दिया था, क्योंकि डोडो की तबीयत बहुत ख़राब है और सुबह में नहा नहीं पाती उतनी जल्दी, मतलब उठ ही नहीं पाती, बीमार थी। ऐसे तो उदया तिथि के अनुसार सुबह में ही सभी लोग लगभग मनाएं, लेकिन मैंने रात में ही कर दिया क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब थी, इसलिए यही सोच करके कि अच्छा रहेगा। और सभी तैयार कर राखी निकाल रही है आयुषी। वो लाई है अपने और अपनी बहन की तरफ से, 2 बहनें हैं कृष्णा के लिए। और वो अमर है, सासाराम का ही बच्चा है, जेई का यहाँ कोचिंग करता है। तो एक बार पहले भी आया है और अभी फिर आया है राखी बंधवाने के लिए आयुषी से तो आयुषी बता रही है कौन किसका कितना लाई है, क्या कर रही है। तो वही हम थाली सजा देंगे और निकाल देंगे राखियों को। ये रोली और अक्षत है, ऑनलाइन डोडो राखी मंगाई थी, उसमें आजकल मिलता ही मिलता है, तो ये निकाल लेंगे। आराम पड़ता है कि रोली और अक्षत साथ ही साथ राखी के मिल जाए तो इधर उधर ढूंढना नहीं है कोई चीज़। और ये देखिए मिठाई भी मैंने निकाल दिया है। और राखियाँ इतनी ज़बरदस्त पैकिंग रहती हैं उनकी कि एक निकालने में, मतलब मेरे को तो बहुत टाइम लग गया, लेकिन अमर जल्दी जल्दी फटाफट सब निकाल दिया, क्योंकि उसको जल्दी जाना भी था, उसका हॉस्टल बंद हो जाता है लेट होने से। तो और बच्चे रेडी हो गए हैं, कृष्णा आयुषी और डोडो किसी तरह रेडी हुई, उसका मन एकदम नहीं था। और ये देखिए अमर पूरा निकाल देगा फटाफट और ये मैंने दिया जलाया।
और कृष्णा ऐसे बहुत शाई नेचर का है ऑन कैमरा, लेकिन ऑफ कैमरा तंग करते रहता है सबको। और ये देखिए डोडो और आयुषी सभी बच्चों का भी ले रहे हैं रिकॉर्डिंग। और हैंकी मेरे पास है बड़ा, लेकिन टाइम पे मिलता नहीं है कुछ भी, तो छोटा हैंकी मिला किसी तरह, तो कृष्णा के सर पे मैंने रख दिया। और आयुषी डायरेक्ट राखी बांधने चली है। वही अमर बता रहा है कि पहले आरती करो। असल में उसको पता होगा, लेकिन हड़बड़ में उसको समझ में नहीं आया आयुषी को कि पहले आरती करो, उसके बाद वो बोल रहा है कि अक्षत और रोली मिला करके टीका लगाओ। अमर को सब मालूम है। तो फिर राखी का कार्यक्रम शुरू हुआ, मिठाई खिलाना, राखी बांधना, और अमर गिफ्ट भी लाया था आयुषी के लिए। और वो खाना असल में वॉइस ओवर कर रहे हैं, साइड में रोड है तो गाड़ियों की आवाज़ आ रही है, डिस्टर्ब हो रहा होगा अभी। तो अमर खाना खा कर आया था। हम लोग असल में ये देखिए गिफ्ट दे रहा है, बोले नहीं थे कि बेटा यहीं खाना खा लेना, तो उसको भी क्या मालूम वो खाना। फेस्टिवल के दिन यहाँ सारे मेस बंद रहते हैं, तो बच्चे ऑनलाइन ही मंगाते हैं। तो वो पाव भाजी खा करके आया था, लेकिन फिर भी मैंने ज़बरदस्ती उसको छोले और नान और बटर नान मंगा लिया था मैंने ऑनलाइन ही, क्योंकि मैंने सोचा था नीचे से रोटियां मंगा लेंगे और दिन के छोले थे और खीर थे तो हो जाएगा, लेकिन मेस बंद रहता है सब जगह, तो ऑनलाइन बटर नान मंगा लिया बच्चों ने। तो डोडो तो खाई नहीं, आयुषी भी एक दो खाई और कृष्णा खाया, और वही अमर को पैक करके दे दिए। और ये कृष्णा को अभी बांध रही है। बार बार कृष्णा का बाल से हैंकी स्लिप कर जा रहा है। उसका बाल इतना बढ़ गया है कि अभी वो कटाया नहीं है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया आजकल, करते करते टाइम बीतते जा रहा है। और तिलक लगाने में भी हंसी हो रही थी कि उसका बाल बार बार नीचे आ जा रहा था, तो उठाना पड़ रहा था। और हमको गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि उसको कब से बोल रहे हैं जा कर के बाल कटाओ। और ये दिया चॉकलेट सेलिब्रेशन मंगा दिए थे हम एक ही, तो आयुषी को दिया, और अभी डोडो बांधेगी भाई को राखी। और कृष्णा को चिढ़ा रहे थे। कृष्णा ऐसे बैठा है जैसे लग रहा है तिलक चढ़ने वाला है उसका। शर्मा शर्मा के एकदम। देखो फिर बोल रही है डोडो की बाल उठाओ, और वो थोड़ा करके उठा रहा है, पूरा नहीं उठा रहा है। तो तिलक लगाने में दिक्कत हो रही थी, तो फिर बोले तो फिर अच्छे से उठाया बाल को। और ये देखिए तिलक लगाई डोडो, मिठाई खिलाना। ये काजू कतली ब्रांडेड है, पता नहीं किस ब्रांड का है, और छोटा छोटा पीस था, एक डब्बा मैंने ख़रीदा था। और डोडो भी बांध देगी राखी बारी बारी से, कृष्णा को और फिर अमर को। और वही सेलिब्रेशन कृष्णा दीदी को भी दे दिया। तेज बच्चा है। अलग से डोडो के लिए हम मंगाए नहीं थे, क्योंकि डोडो हंस रही है कि मेरे को कैश चाहिए। उसको कुछ ख़रीदना है, तो इसलिए तो अभी कुछ दिए नहीं है उसको। लेकिन कृष्णा का दिमाग काम किया कि चलो चॉकलेट वही वाला सेलिब्रेशन दीदी को भी थमा देते हैं। और ये अमर को बांध दी डोडो। और इस तरह से संपन्न हुआ राखी का कार्यक्रम। डोडो की तबीयत ख़राब के चलते शाम में ही करना पड़ा। थोड़ा सा बच्चों का फ़ोटो सेशन हुआ, रिकॉर्डिंग किए। और आयुषी फिर से दोनों को बांध दी, अपनी बहन के बदले में राखी रख गया था, सुबू के बदले में, तो दोनों को बांध देगी फिर से। और फिर उसके बाद अमर चला गया। उसके बाद डिनर हुआ, आयुषी कृष्णा किए, हम किए। डोडो शायद याद नहीं है हमको, एक रोटी खिलाए ज़बरदस्ती, क्योंकि दवा देना था उसको। और उसके बाद ये दिया दिखा रहे हैं, क्योंकि दिया मैंने तुरंत बनाया था आटे का। तो वही दिखा रहे हैं। और साइड में फिर ले जाकर रख देंगे। मिठाई जो बच गया था कृष्णा को दिए, तो नहीं लिया, अमर एक लिया, क्योंकि छोटा छोटा पीस है, बहुत ज़्यादा हेवी नहीं होता, तो इसीलिए मैंने सोचा कि ख़त्म हो जाए। और वही दिया दिखा रहे हैं कि मैंने बनाया। तो ये बच्चों के साथ थोड़ा रील बनाने के लिए मैंने इस तरह से ले लिया था कि मेरा तो आया ही नहीं। मैंने बोला कि सबका रिकॉर्ड किए, मेरा तो आया ही नहीं है। तो ये अभी अमर को पैक करके मैंने दे दिया है, और वो चला जाएगा। आयुषी छोड़ने जा रही है उसको। और
और कृष्णा को डोडो को खींच रहे हैं कि आ जाओ बेटा थोड़ा सा फ़ोटो खिंचा लेते हैं। कृष्णा थोड़ा शर्माता है तो उसको खींच खींच के, और डोडो रहेगी तो सटने नहीं देगा देखो वो बोल रहा है अब हो गया अब हो गया, लेकिन हम खींचे जा रहे हैं कि अच्छा थोड़ा सा और थोड़ा सा और। तो अभी इसके बाद हो जाएगा डिनर सबका, पता नहीं कुछ बोल रहे हैं। हाँ डोडो बोल रही है कि मम्मी मेरा ड्रेस सही नहीं है क्या। हम कह नहीं ठीक है चलो कोई बात नहीं, हम लोग का थोड़ा कलरफुल हो गया है संजोग से, प्लानिंग कुछ नहीं थी, लेकिन तुम्हारा थोड़ा सा वो ऑनलाइन मंगाई थी लेकिन सही नहीं आ पाया था, इसीलिए जो पहले का था वही पहनना पड़ा उसको। हम बोले नहीं ठीक है कोई बात नहीं, और ये सबका डिनर निकाल लेंगे। तो चलिए इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये बच्चों का डिनर, डोडो सो गई है, उसको बहुत ज़्यादा फीवर हो गया है, तो दवा तो खाई है लेकिन इतना जल्दी असर तो नहीं करेगा। तो चलिए बाय, गुड नाइट।